हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें जो हमने आज टॉपिक लिया है वो लिया है मुग़ल साम्राज्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फिर आइए जमकर तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, पेपर नज़दीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो देखते हैं फिर। अच्छा, उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं। तो हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, वैदिक संस्कृति हो चुकी है, और इसमें हर्षवर्धन हो गया है और सल्तनत काल हो गया है, और आज जो हमने लिया है वह है मुग़ल साम्राज्य। तो कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, ये दोनों तो छोटे छोटे हैं जो एक ही वीडियो में हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। और फिर ये एक दो टॉपिक और रह गए। तो आज हम जो करने वाले हैं वह है मुग़ल साम्राज्य। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन दिए हैं जहांगीर, शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो जो इसका सही आंसर है वह है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। इसमें लेनुपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? ऑप्शन दिए हैं कलानौर, काबुल, लाहौर या सरहिंद। तो इनको बिठाया गया कलानौर। ठीक है, कलानौर, ऑप्शन ए। तो इसमें हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया, जिसमें उनकी जो आयु थी वह थी सिर्फ 13 वर्ष 3 माह की। ठीक है, 13 वर्ष 3 माह की आयु में उनको सिंहासन पर बिठाया गया। तो जो इसका सही आंसर है वह है कलानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन दिए हैं अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। तो जो इसका सही आंसर है वह है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो और इनका जो समय काल था वह था 1540 से 1545। ठीक है, तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन दिए हैं शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या शेरशाह सूरी। तो इसमें शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हैं बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फेजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था वह था बैरम खां। ठीक है, बैरम खां, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दिए हैं बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर और लोधी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। जो हेमू का पूरा नाम है वह है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जो ये युद्ध लड़ा गया वह लड़ा गया था 1556 में। ठीक है, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग मेल नहीं खाता है? ऑप्शन दिए हैं अबुल फजल व अकबर के वजीर थे, अकबर शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। सेकंड ऑप्शन है राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, या अब्दुल रहीम खानी खाना, वह एक कवि थे, और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा, वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो जो इसका मेल नहीं खाता, मतलब जो गलत आंसर है वह है राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये इसमें गलत है। जो राजा मानसिंह थे वह
अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। ठीक है, अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन दिए हैं अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। ठीक है, तानसेन, मियाँ तानसेन, यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मियाँ तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन दिए हैं बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान। तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वह थे रहीम खान। ठीक है, रहीम खान। तो जो इनका पूरा नाम था वह था अब्दुल रहीम खान खाना, और ये हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने बाबर की आत्मकथा जो तुझके बाबरी थी उसको तुर्की मूल रूप से फ़ारसी में अनुवादित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है रहीम खाना या अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन दिए हैं हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब। तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। और ये बुलंद दरवाज़ा है कहाँ? तो ये है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो ये स्थित है आगरा में। ठीक है, आगरा में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुग़ल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन दिए हैं औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र, अकबर या शाहजहाँ। तो जो मुग़ल सम्राट जो अनपढ़ था वह था अकबर। ठीक है, ऑप्शन सी अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अबुल फजल, बदायूनी, फैजी या इनमें से कोई नहीं। तो बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दिए हैं शेरशाह सूरी, हुमायूं, महाराणा प्रताप, अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान या बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, महाराणा प्रताप और अकबर। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन दिए हैं 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी या 1707 से 1748 ईस्वी। तो जहांगीर का शासन रहा है वह रहा है 1605 से 1627 ईस्वी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1605 से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन दिए हैं झांसी, अजमेर, आगरा या इलाहाबाद। तो थॉमस रो जहांगीर से मिला था, ये मिला था अजमेर के किले में, अजमेर के किले में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगजेब। तो वह मुग़ल बादशाह था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुग़लों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब। तो ये हुआ था औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब किसका पुत्र था? ऑप्शन दिए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ऑप्शन दिए हैं गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खां शिराजी या मोहम्मद अब्दुल। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है अमानत खां शिराजी। अमानत खां शिराजी। ठीक है, अमानत खां शिराजी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार या हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो ये है कुतुब मीनार में। ठीक है, कुतुब मीनार के पास में ही लौह स्तंभ है जिसमें कभी जंग ही नहीं लगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कुतुब मीनार परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन दिए हैं बहादुर शाह जफ़र, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो बिहार राज्य का जो सासाराम शहर है उसमें शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन दिए हैं बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो ये थे हुमायूं के। ठीक है, हुमायूं के सहयोगी थे हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन दिए हैं शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम। तो ये की थी शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने मोर सिंहासन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आगरा, औरंगाबाद, लाहौर या मुरादाबाद। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, लाहौर में स्थित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन दिए हैं मेहरुनिसा, अस्मत बेगम, अनारकली या जहां आरा बेगम। तो जो नूरजहां का वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा। और इसमें जो अस्मत बेगम है ये उनकी माता का नाम था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन दिए हैं फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो हुआ यूँ था कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसका आरंभ कराया था। फिर इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में इसका निर्माण पूरा हुआ। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिर इसको सही करवाकर फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिल बन गई। ठीक है, तो जो इसमें योगदान दिया है वह दिया है फिरोज शाह तुगलक ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश में। तो जो इसका निर्माण नहीं करवाया वह नहीं करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा या गुरुग्राम। तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए हैं हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी या आगरा का किला। तो पंचमहल स्थित है वह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन दिए हैं शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो जो इसका सही आंसर है वह है अकबर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन दिए हैं मिराक मिर्ज़ा घियात, अब्दुल लतीफ़
मीर कासिम या शेख आलम शाह। तो दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार थे, वे थे मिराक मिर्ज़ा घियाथ। ठीक है, मिराक मिर्ज़ा घियाथ। तो हुमायूं की जो विधवा बेगम थी उनका नाम था हमीदा बानो। ठीक है, तो हमीदा बानो ने यह हुमायूं का मकबरा बनवाया था और वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वह है मिराक मिर्ज़ा घियाथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाय। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है बाबरनामा। इसको तुझके बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन दिए हैं फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अबुल फजल। तो अबुल फजल थे वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं जियाउद्दीन वर्नी, हसन निज़ामी, इशामी या इब्न बतूता। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ऑप्शन दिए हैं बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खान, शेरवानी या कैफ़ी खान। तो जो इसका सही आंसर है वह है अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हैं बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं और तुझके जहांगीरी जहांगीर। तो जो इसमें सही नहीं है वह नहीं है हुमायूंनामा हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूंनामा की रचना मुग़ल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई। गुलबदन बेगम द्वारा इनकी रचना की गई, जिसका नाम है हुमायूंनामा। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर वह है ऑप्शन सी, हुमायूंनामा हुमायूं द्वारा नहीं की गई बल्कि उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो वो थी उनकी बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन दिए हैं आगरा, दिल्ली, रंगून या ग्वालियर। तो जो बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी वह हुई थी रंगून में। ठीक है, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन दिए हैं अकबर, शाह आलम, अकबर व शाह आलम दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था शाह आलम ने। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शन दिए हैं आसिफ उद्दौला, शहादत खान, शुजाउद्दौला या सफदर जंग। तो जो इसका सही आंसर है वह है शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन दिए हैं जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार या मोहम्मद शाह। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था वह था जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिए हैं कोतवाल, दरोगा, फौजदार या सूबेदार। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। ऑप्शन ए कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन दिए हैं युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष का बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
तो जो इसका सही आंसर है वह है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मुग़ल साम्राज्य। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने थे तो वो सारे क्वेश्चन करा दिए। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।